गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आईबीटी। हम टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर को कवर कर रहे थे हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज में, जिसमें हम आज इसकी लास्ट क्लास नंबर 4 रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में जो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन है वो बहुत हमसे पूछे जाते हैं। मतलब जनरली इससे आपका क्या होगा कि जो आपका ट्रेन्स वाला सेशन है जो हम आगे कवर करने वाले हैं वो भी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन्स में भी हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है लगता है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग भी है। ऐसे क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस में से जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर अभी रिलेटिव स्पीड में से आते हैं, तो इसलिए इसको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मार्क किया है। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है। अभी अभी आपने ज्वाइन किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया। और सेकेंडली, जो बच्चे मैथ्स और एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लाइव वीडियो कोर्स आईबीटी द्वारा जो है अपलोड किया गया है। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसमें लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको रिकॉर्डेड मैथ्स की वीडियो चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएंगी। लिंक में क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप बाय का ऑप्शन करके सारी की सारी वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू प्रो लेवल आप अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। हम आपके लिए लेके आते हैं डेली एक नई वीडियो जिसमें हम कुछ ना कुछ जो है नया सीखते हैं। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस की हमने क्लास 1 भी कवर कर ली, क्लास 2 भी कवर कर ली और क्लास 3 भी हमने कवर कर ली। आज हम जो करने वाले हैं वो है क्लास नंबर 4, जिसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को बनाएंगे और बहुत आसानी से जो भी हमने आज तक कॉन्सेप्ट किए हैं उसके ऊपर ही हम इन क्वेश्चंस को भी बना लेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है इस चैप्टर में। जो लोग आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने इसका जो पार्ट 1 शूट किया था और उसमें हमने इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होते हैं उनको सभी को कवर किया था। साथ में हमने डिस्टेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पार्ट नंबर 1 में कवर कर ली थी। पार्ट नंबर जो 2 था वो हमारा एवरेज स्पीड के ऊपर था, जो हमने पार्ट 2 में सारा का सारा कवर किया। लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन इसके हमने करे। उसके बाद हमारा था अर्ली एंड लेट कॉन्सेप्ट। ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन जो है हमने किए, वो हमने पार्ट नंबर 3 जो कि रीसेंट पार्ट था हमारा, सबसे जो लास्ट पार्ट हमने इसका शूट किया उसमें हमने किया। तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड प्रॉब्लम। इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इन 4 के 4 पार्ट्स में कवर हो जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड के ऊपर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। देखिए, एक चीज होती है स्पीड और एक होती है रिलेटिव स्पीड। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्पीड का फॉर्मूला भी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन जो रिलेटिव स्पीड होती है इसका फॉर्मूला भी सेम होता है रिलेटिव स्पीड का। वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अभी इसमें एक चीज हमें समझने वाली है कि अगर ये दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं तो स्पीड और रिलेटिव स्पीड में क्या फर्क हुआ, अभी इसका हम फर्क समझेंगे। लेट अस से हम एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में मैं आपको पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करता हूँ आपकी स्क्रीन पे ऊपर। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस से कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है सेकंड वन। इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कोई जो है वो डिस्टेंस है, वो हमें नहीं पता। लेट अस से वो ए है, वो बी है। एक हमने 2 पॉइंट को ड्रॉ कर लिया, इसमें कोई ना कोई डिस्टेंस है जो हमें नहीं पता। हम चलो उसके डिस्टेंस को लिख देते हैं डी। ठीक है। लेट अस से यहाँ से एक कार जा रही है, लेट अस से यहाँ से एक कार जा रही है जो मूविंग है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक कार जो है इस ट्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। देखिए, जब एक, अभी इसमें कार क्या है? कार है मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो ट्री है, ये ट्री क्या है मेरा? ये ट्री जो है ये मेरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो अपनी जगह से नहीं हिल सकता। क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो अपनी जगह से नहीं हिल सकता।
जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा जो कि स्टेशनरी है, जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, उस केस में हम निकालते हैं स्पीड इसमें हम कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि जो ये कार है वो इस ट्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, तो मतलब इसको हम टाइम की फॉर्म में फॉर्मूला बना लेंगे। क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड जो है वो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब कि इस कार और इस ट्री के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस कार और ट्री के बीच में कितना डिस्टेंस है, और कार की स्पीड जो है वो कितनी है। क्योंकि इसमें सिर्फ कार की स्पीड है, वो अपनी जगह पे खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा, वो आगे पीछे मूव नहीं हो रहा, सिर्फ कार है जो उसकी तरफ आ रही है। तो इस केस में हम सिर्फ क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमने आज तक पढ़ा है कि दिस इज नोन एज स्पीड। तो इसमें हमने कहीं पे भी रिलेटिव स्पीड को नहीं समझा, इसमें हमने कहीं पे भी रिलेटिव स्पीड को नहीं समझा। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड। लेट अस से कि मेरा फिर से कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। लेट अस से कि जो कोई यहां पे एक ट्रेन जा रही है, से कोई डिस्टेंस है ए और बी, ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। चलो ट्रेन का तो क्या लेना, हम कार को ही लेते हैं। एक कार जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसी तरह से एक कार जो है वो भी है, जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसकी भी कोई स्पीड होगी, इसकी भी कोई स्पीड होगी, और इन दो कारों के बीच में कोई डिस्टेंस भी होगा, इन दोनों कारों के बीच में कोई डिस्टेंस भी होगा। अभी हमें ये निकालना है कि ये दोनों जो कार हैं ये आपस में मीट कब करेंगी। तो फिर से हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, जो इन दोनों के बीच की दूरी है, और डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन यहाँ पे हम स्पीड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्पीड नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब एक मूविंग ऑब्जेक्ट किसको क्रॉस कर रहा है? दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है। मतलब जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, या हम इसको ऐसे बोले कि जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, तब हमें स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ती है। वो क्यों लेनी पड़ती है, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। इसमें रिलेटिव स्पीड क्यों लेनी पड़ती है? लेट अस से ये 40 की स्पीड पे जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो ये है ये जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। या हम इसको ऐसे समझ लें, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, इसकी कर देते हैं 60, इसकी कर देते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये 60 किलोमीटर पर आवर हमें क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है कि एक घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 60 किलोमीटर कवर कर लेगा। और जो ये वाली कार है, जो दूसरे वाली कार है, ये कार हम ये कार x मान लेते हैं, ये कार y मान लेते। तो x जो है वो एक घंटे में 60 किलोमीटर, और y जो है वो एक घंटे में 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। तो अगर देखा जाए तो दोनों में गैप कितना है? ये 50 किलोमीटर तो ये भी उससे दूर जा रही है, 60 ये भी दूर जा रही है। मतलब डिफरेंस कितना हुआ स्पीड का? 10 का ही हुआ। तो इन दोनों की जो स्पीड है, दोनों की स्पीड जो है वो आपस में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। मतलब इनकी स्पीड में कितने का फर्क है? 10 किलोमीटर पर आवर का फर्क है। क्योंकि जब ये एक घंटा ट्रेवल करेगा, और जब ये एक घंटा ट्रेवल करेगा, ये कार भी तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, और ये वाली कार 60 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी। तो जो ये वाली कार है वो इस कार से कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी? सिर्फ 10 किलोमीटर का ही तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी। इसका मतलब इफेक्टिवली उनकी स्पीड दोनों की कितनी है? वो तो 10 किलोमीटर पर आवर। इसलिए इसमें हम स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब दो चीजें मोशन में होती हैं और वो एक ही डायरेक्शन में चल रही होती हैं, तो दोनों की स्पीड को आपस में माइनस कर दिया जाए, दोनों की स्पीड को आपस में माइनस कर दिया जाए। अभी समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। लेट अस से ये कोई पॉइंट है ए कोई पॉइंट है बी, और ये सेंटर में पहुंचना है। एक कार जो है ए एंड से चली, एक कार ए एंड से चली, और एक
कार जो है वो बी एंड से चली, पहुंचना कहाँ है, सी पे पहुंचना है जो ए और बी के बीच में है। तो ये चली 40 की स्पीड से और ये चली 50 की स्पीड से। ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करेगी और ये 1 घंटे में 50, तो दोनों मिलके कितना कवर कर रही हैं। अब ये दोनों एक ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर ये ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनके ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है। अगर दोनों की दोनों मोशन में है तो रिलेटिव स्पीड आएगी, स्पीड नहीं आएगी। बस हमें यहाँ से ही जज करना है कि एक मोशन दूसरा मोशन तो रिलेटिव स्पीड, अगर एक मोशन दूसरा स्टेशनरी तो स्पीड। तो इसमें क्या हो जाएगी, 40 ये कवर कर रही है, 50 ये कवर कर रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी, वो 90 बन जाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब भी हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जब हम ट्रेन में आगे चल रहे होते हैं तो ऑपोजिट साइड से जो ट्रेन आती है हमारे साथ से गुजर जाती है, हमें लगता है कि वो बहुत तेज़ी से गुजरी है। वो कुछ ऐसा सीन होता है हमारे लिए कि एक ट्रेन में हम बैठे हैं, इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन जो है वो इधर से आ रही है। हम जहाँ पे बैठे ये फील करते हैं कि ये ट्रेन तो बहुत तेज़ निकल गई हमसे, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि आपकी ट्रेन भी एक स्पीड से चल रही होती है 140 इस डायरेक्शन में, उधर से एक ट्रेन आ रही है 120 पे, वो चल रही होती है इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए हमें लगता है कि वो तेज चल रही है, क्योंकि ये दोनों स्पीड आपस में क्या हो रही होती हैं, प्लस हो रही होती हैं। तो मतलब एक्चुअली में स्पीड उसकी कितनी होती है, 260 किलोमीटर। क्योंकि आप इस डायरेक्शन में मोशन है, इस डायरेक्शन में, दोनों चीज़ें ओपोजिटली चल रही हैं, तो उन दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो जब दो चीज़ें मोशन में होती हैं ओपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड को हमें प्लस कर देना है, जो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाया है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, उन दोनों की स्पीड x है और y है, स्पीड x है और y है, तो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी। जैसे आपको इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक जो लड़का है वो इधर की तरफ भाग रहा है और जो लड़की है वो इस तरफ, और दोनों क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो इसकी स्पीड अगर x है, अगर इसकी स्पीड जो है वो x है, इसकी स्पीड अगर y है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या बन जाएगी, x प्लस वाई बन जाएगी। और सिमिलरली अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों की स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव स्पीड। बस आपको इतना ही याद रखना है। पहला चीज आपको ये करना है कि ये पता करना है कि कौन सी चीजें मोशन में है। अगर एक ही मोशन में हुई, दूसरी मोशन में नहीं हुई, तो रिलेटिव स्पीड का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो रिलेटिव स्पीड आएगी ही नहीं। लेकिन जब दोनों चीजें आपस में मोशन होंगी, तब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर हमें ये सोचना है कि ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं कि ऑपोजिट। सेम में है तो माइनस कर देना, और अगर ऑपोजिट में है तो प्लस कर देना। बस इतना ही रिलेटिव स्पीड का हमारा कॉन्सेप्ट था। अभी हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आपको और क्लैरिटी जो है वो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर वन में देखिए क्या लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी इज 1000 किलोमीटर। कोई दो स्टेशन है ए और बी। चलिए उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए लिख दिया मैंने, ये बी लिख दिया। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यहां तक हो गया। अ ट्रेन एक्स स्टार्ट फ्रॉम ए एट बी टुवर्ड्स बी एट 40 किलोमीटर पर आवर। यहां से कोई ट्रेन है, ए से कोई ट्रेन चली, एक्स कितने की स्पीड पे चली, 40 की स्पीड पे चली। और एक और ट्रेन है वाई जो बी से चली ए की तरफ, कितने, 60 की स्पीड से। मतलब दो ट्रेनें चल रही हैं, दोनों चल रही हैं, तो दोनों क्या है, मोशन में है। और एक की स्पीड 40 है, दूसरे की 60 है। तो बताइए कि ए से कितनी दूरी पर ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगी, मतलब कब ये दो ट्रेनें आपस में मिलेंगी, कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया होगा जब ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये ध्यान में रखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन इसमें तो यही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों चीजें मोशन में हैं। तो जब दोनों चीजें मोशन में होगी तो स्पीड की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड लिखना पड़ेगा। इसीलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या बन जाएगा, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो मतलब हमें वो डिस्टेंस निकालना है जहां पे दोनों ये मीट करे। तो अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। लेकिन अभी यहाँ से सिचुएशन ये समझने वाली है कि हमें दो चीजें तो अभी निकालनी पड़ेंगी। एक है रिलेटिव स्पीड और दूसरी क्या है, टाइम। टाइम कौन सा, कि कितने टाइम में ये आपस में
क्रॉस जो है वो करेंगी ए से। तो चलिए पहले उसको निकाल देते हैं। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। आप खुद बताएंगे कि रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। दो ट्रेन चल रही हैं, दोनों चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड ये तो हमें पता चल गया। और किस डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ए से बी की तरफ, दूसरी बी से ए की तरफ। तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगी, मतलब एक्स प्लस वाई की स्पीड जो है वो प्लस हो जाएगी। मतलब 40 प्लस 60 कितना हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर की इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे समझ आ गया। अब है कि कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन स्पीड नहीं, इसमें कहीं पे भी स्पीड को यूज करना ही नहीं है जब तक दोनों चीजें मोशन में है। तो क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर का, रिलेटिव स्पीड कितनी है 100 की। कट गया तो कितना आया कि 10 घंटे बाद ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अगर वो 100, क्योंकि 40 वो चल रहा है 60 वो, तो एक घंटे में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। और कितना करना है 1000, तो क्रॉस कब करेंगी, टोटल डिस्टेंस को उसकी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दो। तो कितना आ गया कि 10 घंटे बाद ये दोनों क्रॉस करेंगी। तो 10 घंटे बाद ए से, उन्होंने क्या पूछा है, ए से 10 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो अभी इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड से तो हमने ये निकाल लिया कि कितना आएगा, लेकिन अभी उसने ए से पूछा है, मतलब बी की बात नहीं करी। बी की बात नहीं करी कि बी से कितना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ फार फ्रॉम ए विल दे क्रॉस ईच अदर। तो मतलब स्पीड सिर्फ किसकी आएगी, ए की स्पीड आएगी, क्योंकि अभी उसने ए से पूछा है, बी से नहीं पूछा। तो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ए आ जाएगा कि ए की दूरी कितनी हो जाएगी अगर वो करेगा। टाइम कितना 10 घंटे, तो ए की स्पीड कितनी दे रखी है, वो 40 दे रखी है। टाइम कितना 10 घंटे, तो मतलब 400 किलोमीटर पे 400 किलोमीटर पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट हमने यही वाला लगाया, यहां से हमने ये फॉर्मूला बना लिया टाइम का, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। लेकिन जो इसमें हमने डिस्टेंस निकाला, इसमें हमने रिलेटिव स्पीड क्यों नहीं ली, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो बात क्या कर रहा है कि ए से कितनी दूरी पर ये क्रॉस करेंगे। तो हमें तो एक ट्रेन से निकल जाएगा। जब हम बात ही एक ट्रेन की कर रहे हैं तब तो रिलेटिव स्पीड नहीं आएगी, तब तो हमें सिंपल स्पीड लेनी है किसकी, ए की स्पीड। वो कितनी है 40। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि बी से कितनी दूरी पे मिलेंगे तो हम स्पीड ऑफ बी लेते। बी की कितनी है 60, तो ऑब्वियस है कि ये 400 किलोमीटर कवर करेगी जहां पे ये मीट करने वाले हैं। तो बी जो है वो 600 किलोमीटर कवर करके आ जाएगी 10 घंटे में, क्योंकि मिलेंगे तो 10 घंटे बाद, मिलेंगे 10 घंटे बाद। तो जो 40 की स्पीड से रहा है वो 10 घंटे में 400 ही कवर करेगा, और जो 60 की स्पीड से चल रहा है वो 600 कवर करेगा। तो ये वाला एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों मीट करेंगे। तो ये हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि कहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड को चूज करना है, कहाँ पे हमें सिर्फ स्पीड को ही चूज करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं कुछ ऐसा ही एक और क्वेश्चन जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। लिखा है दो स्टेशन है बी और एम, और वो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 465 किलोमीटर का उनके बीच में डिस्टेंस है। ये मेरा कोई जो है स्टेशन बी है, सॉरी ये नहीं आएगा, कोई स्टेशन है बी और ये स्टेशन है एम, ठीक है। और उनके बीच की दूरी कितनी है, 465 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। एक ट्रेन ए जो है वो बी की तरफ चली है 10 बजे, कितनी स्पीड पे 65, ठीक है। एक ट्रेन जो है वो इधर से चली है, ए बी से चली है एम की तरफ, कितनी स्पीड पे चली है 65 किलोमीटर पर आवर पे चली है। लेकिन कितने बजे चली है, टाइम भी मेंशन किया गया है, सुबह के 10 बजे जो है चली है। एक ट्रेन जो है वो एम से बी की तरफ चली है, मतलब इस तरफ से जो कि ट्रेन बी है वो इधर से चली है, और उस ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, 35 दे रखी है। लेकिन ये कितने बजे चली है, ये चली है 11 बजे। कितने बजे चली है, 11 बजे। तो हमें बताना है कि किस टाइम पे ये दोनों ट्रेन मीट करेंगी, इसमें सिर्फ टाइम बताना है, ठीक है। तो अगर इसमें टाइम बताना है तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस बाय रिलेटिव, क्यों रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों ट्रेन्स मोशन में हैं,
दोनों ट्रेन जो है वो मोशन में है। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले समझना है। जो पहली ट्रेन है ए, जो 65 की स्पीड से चल रही है, वो 10 बजे निकली है, लेकिन 10 बजे जो ट्रेन बी है वो अभी स्टेशनरी है। वो कितनी है? वो स्टेशनरी है, मतलब उसका तो अभी हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो एक ही चीज मोशन में है, वो क्या है? ट्रेन ए मोशन में है, लेकिन जो ट्रेन बी है वो मोशन में बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 बजे क्या होगा? एट 10 AM ओनली ट्रेन ए इज इन मोशन। वो मोशन में होगी, और वो 1 घंटे में, जब तक बी नहीं चलती तब तक हम क्या करेंगे कि उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि वो कितनी आगे आ चुकी है, कि जहां से वो मीट करेंगी। क्योंकि मीट करने में हम सिर्फ उतना ही डिस्टेंस लेंगे ना जब वो दोनों मोशन में आ जाएंगी। तो देख लेते हैं कि 10 से 11 में कितना टाइम हुआ? 1 घंटा। तो उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। अब इसमें स्पीड होगी, क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रेन ए मोशन में है, ट्रेन बी जो है वो स्टेशनरी है, तो रिलेटिव स्पीड नहीं आएगी। स्पीड कितनी है ट्रेन ए की? वो है 65 किलोमीटर। कितनी देर के लिए चली? 1 घंटे के लिए। तो कितना डिस्टेंस उसने 11 बजे तक कवर कर लिया होगा? 65 किलोमीटर। मतलब वो अब ट्रेन 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। अभी ट्रेन ए जो है यहाँ पे पहुंच चुकी है। अभी जो ट्रेन ए है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, लेकिन अगर ए यहाँ पे पहुंच चुकी है तो अब इनके बीच की दूरी कितनी है? अब तो 400 रह गई। अब कितनी रह गई? 400 किलोमीटर की दूरी रह गई। अब 11 बज चुके हैं। एट 11 AM बोथ द ट्रेन्स आर इन मोशन। अभी 11 बजे जो है वो दोनों ट्रेन चल रही हैं, तो बताना है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो दोनों ट्रेन के बीच में अब दूरी कितनी है? अब इन दोनों ट्रेन के बीच में दूरी जो है वो 400 किलोमीटर है, क्योंकि 65 किलोमीटर तो वो तब कवर कर रही जब वो दूसरी ट्रेन अभी चली भी नहीं थी, वो मोशन में नहीं थी। तो 65 तो उसने कवर कर लिया, तो वो तो डिस्टेंस हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या है? ए और बी की अब दूरी कितनी है? 400। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? एक 65 की स्पीड से, दूसरा 35 में। किस डायरेक्शन में? ओपोजिट चल रहे हैं। ओपोजिट चल रहे हैं तो क्या होती है? रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। तो 65 में 35 ऐड हो जाएगा, मतलब 400 बटे आ जाएगा 100। तो मतलब 4 घंटे के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। कितने से 4 घंटे बाद? 11 बजे के बाद 4 घंटे कितने हो गए? मतलब 11 में अगर हम 4 घंटे ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा कि 3 बजे, दोपहर के 3 बजे ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बहुत आसानी से हमने किया, लेकिन बस इसमें आपको ये ध्यान देना था कि कौन सी चीज मोशन में है, कौन सी स्टेशनरी है। लेकिन जो पहले 1 घंटे के लिए सिर्फ जो है वो ट्रेन ए मोशन में थी, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर लिया वो तो हमारे कंसिडरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेन आगे आ चुकी है। जब उधर से भी ट्रेन चलनी शुरू हुई, इधर से भी, वो वाला डिस्टेंस हमारे लिए इस चीज में कैलकुलेट होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में तो उन्होंने इतना ही डिस्टेंस कवर किया। 465 तो पहले अकेली कराई हो, तो इसका मतलब 400 बटे 100 4 घंटे के बाद ये अभी मीट करेंगी। 11 से 4 घंटे कितने हो गए? 3 बजे ये दोनों आपस में मीट करेंगी। देखते हैं कुछ ऐसे ही एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा गया है, दो सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर का है। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। दो सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर का है, ठीक है, और उस सिटीज के नाम ए और बी रखे गए हैं, ठीक है जी। अब मोटरसाइकिल राइडर स्टार्ट फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, ए से बी की तरफ चला एक मोटरसाइकिल राइडर, M1 मान लेते हैं उसको, मोटरसाइकिल राइडर 1, ठीक है। 7 बजे चला सुबह, कितने बजे? 7 बजे। और कितनी स्पीड पे चला? 10 की स्पीड पे, 10 किलोमीटर पर आवर की। एक अदर दूसरा जो मोटरसाइकिलिस्ट था वो बी से ए की तरफ चला, बी से ए की तरफ चला, इसको M2 मान लेते हैं। कितने बजे चला वो? 8 बजे, मतलब 1 घंटे के बाद 8 बजे चला। कितनी स्पीड पे चला? 25 पे। कितनी स्पीड पे चला? 25 पे। तो हमें इसमें भी यही बताना है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया, लेकिन इसमें भी वही पॉइंट आएगा कि 7 बजे तो सिर्फ M1 चला,
तो क्या लिखेंगे, एट 7 AM ओनली M1 इज इन मोशन, इज इन मोशन। तो उनके बीच में, तो इसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, स्पीड लेंगे कि रिलेटिव स्पीड, स्पीड लेंगे, क्योंकि अभी मोटरसाइकिलिस्ट 2 रेस्ट पे है, वो मोशन में नहीं है। तो स्पीड कितनी है M1 की, 10, कितने घंटे में, 1 घंटे में कितना, 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर आया। 80 में से 10 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर आया। अभी M1 जो है वो इस जगह पहुंच चुका है। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची है, 70 की बची है। इनके बीच में अब दूरी कितनी बची है, 70 की बची है। तो बताएं किस टाइम में ये अपने आप दोनों जो है क्रॉस करेंगे। तो डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा, सिर्फ 70 का बचा। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, अभी दोनों मोशन में है। 8 बजे एट 8 AM बोथ आर इन मोशन, दोनों के दोनों अभी मोशन में आ चुके हैं। तो अभी उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 70 किलोमीटर का, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब 10 में 25 जो है वो ऐड हो जाएगा, 70/35 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 घंटे। मतलब 2 घंटे के बाद ये क्रॉस जो कर जाएंगे एक दूसरे को। 8 बजे हैं अभी, तो 8 में अगर मैं 2 घंटे और ऐड कर दूं तो मेरा टाइम कितना हो जाता है, सुबह के 10 बजे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन बस हमें किस सिचुएशन को समझना है कि कहाँ पे स्पीड, कहाँ पे रिलेटिव स्पीड। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा गया है कि 2 ट्रेन हैं वो सेम टाइम पे चली हैं फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड 21 किलोमीटर पर आवर। सिचुएशन क्या है कि कोई 2 स्टेशन है जिनके बीच की दूरी आपको नहीं पता, लेकिन क्या लिखा गया है, अलीगढ़ एंड दिल्ली। एक अलीगढ़ से दिल्ली की तरफ चली है ट्रेन, एक ट्रेन अलीगढ़ से दिल्ली की तरफ चली है और सेम टाइम पे चली है। तो टाइम का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इतना पता है कि वो सेम टाइम में चली है। और कितनी स्पीड पे चली है, इधर से 16 की स्पीड पे, 16 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रेन को हम ट्रेन जो है एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चली है वो दिल्ली से अलीगढ़, क्योंकि लिखा है कि टुवर्ड्स ईच अदर, तो मतलब एक अलीगढ़ से दिल्ली है और दूसरी दिल्ली से अलीगढ़ है। तो वो कितनी देर में, 21 घंटे, 21 की स्पीड पे आ रही है, 21 किलोमीटर पर आ। तो इस ट्रेन को हम वाई मान लेते हैं। जब ये मीट किए तो उनके बीच में, एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच में अंतर कितना था, वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस का अंतर था। तो बताइए कि इन 2 स्टेशन के बीच में दूरी कितनी होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा नहीं बताया गया कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है, बस दोनों की स्पीड दे दी गई और ये साथ में बता दिया गया कि जब ये दोनों मीट करे तो इसमें ये पाया गया कि जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन से 60 किलोमीटर आगे आ चुकी थी। अभी देखिए, अगर हम यहां से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स वो कितनी है, ट्रेन एक्स की जो स्पीड है वो कितनी है, वो दे रखी है हमें 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो स्पीड ऑफ ट्रेन वाई है उसकी दे रखी है 21 किलोमीटर पर आवर। अभी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है और सेम टाइम में मोशन में है, तो इसका मतलब इनमें स्पीड तो नहीं रहेगी, क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड। वो कितनी बन जाएगी, 16 + 21 37 किलोमीटर पर आवर की बन जाएगी। और हमें क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें निकालने को बोला गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड तो हम निकाल चुके, 37 है। मतलब हमें पहले वो टाइम निकालना पड़ेगा जिस टाइम पे वो क्रॉस करी है, जिस टाइम पे वो क्रॉस करी है। अभी यहां से एक चीज आप समझने की कोशिश करेंगे, एक ट्रेन जो है वो 16 की स्पीड से और दूसरी 21। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो 16 से चल रही है और जो 21 से चल रही है, जो 21 वाली ट्रेन है वो 16 वाली ट्रेन से हर घंटे कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है, मतलब 5 किलोमीटर ज्यादा कर रही होगी। यहां से हमें यह समझ में आता है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, पर आवर, हर घंटे क्या होगा, हर घंटे क्या होगा
कि जो ट्रेन वाई है जो कि 21 की स्पीड से चल रही है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 21, कवर्स मोर डिस्टेंस देन ट्रेन एक्स जो चल रही है 16 पे। एक 21 किलोमीटर एक घंटे में कवर करेगी और दूसरी करेगी 16, तो मतलब जो वाई है वो एक्स से कितना ज्यादा कवर करेगी, 5 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर जाएगी ट्रेन। 5 घंटे में 5 किलोमीटर हर घंटे में ये ट्रेन ज्यादा ट्रेवल कर जाएगी, कौन सी, वाई। और उन्होंने एक हिंट हमें क्या दिया कि जब ये दोनों मीट करे तो जो फास्टेस्ट ट्रेन थी वो 60 किलोमीटर आगे आ चुकी थी। वो कितनी आगे आ चुकी थी, 60 किलोमीटर दूसरी से आ चुकी थी। और यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो हर घंटे 5 किलोमीटर एक्स से आगे हो रही है, मतलब वाई जो है हर घंटे एक्स से 5 किलोमीटर आगे आ रही है। तो वो आई टोटल कितनी है, 60। तो मतलब कितना टाइम लगा होगा उसको 60 कवर करने में। तो टाइम यहां से निकल जाएगा कि टोटल कितनी दूर आई वो, 60 किलोमीटर। हर घंटे में कितना दूर आती है, 5। तो मतलब 12 घंटे इन्होंने ट्रेवल किया है, तभी वो 60 किलोमीटर उससे आगे हो पाई है। यहां से ये चीज समझ में आई। हमने यहां से जो ये कंक्लूजन निकाला कि जो एक तेज चल रही ट्रेन है और जो स्लो ट्रेन है, जो तेज ट्रेन चलती है वो 5 किलोमीटर ज्यादा कवर करती है स्लोएस्ट ट्रेन से। ये हमने यहाँ से एक आइडिया लगा लिया कि जो हमें स्पीड दे रखी है और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसने टोटल 60 ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जब ये दोनों मीट करे, चले भी सेम टाइम पे हैं। तो इसका मतलब जब ये चले होंगे उसके 12 घंटे के बाद ये मीट करें, क्योंकि 12 घंटे बाद ही उन्होंने 60 का डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, क्योंकि हर घंटे में 5 करते हैं। तो मतलब कितनी देर के लिए ट्रेवल किए गए होंगे, 12 घंटे के बाद ये आपस में मीट करें। अब हम इसमें जो है अपनी वैल्यूज को रख सकते हैं। इस फॉर्मूला में अगर अब मैं वैल्यूज रखूं तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 37 है और 12 घंटे के बाद ये एक आपस में मीट करे हैं, वो हमें इस चीज से निकाल लिया। क्योंकि हर घंटे 5 किलोमीटर ज्यादा, तो 60 कितने में होगा, 12 घंटों में। तो 12 घंटे के बाद मिले, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 444 किलोमीटर। तो मतलब कितना डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच में, 444 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इस तरह से हमें एक इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज इसमें मेन थी जो हमने अपने कंक्लूजन से निकाली, और इसमें कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि एक जो ट्रेन है या ए है, कुछ भी हो सकता है, वो कार भी हो सकती है और वो पर्सन का नेम भी हो सकता है, ट्रेन का भी। लिखा है कि ए स्टार्ट फ्रॉम एक्स एट 9 AM एंड रीचेज एट 1 PM. B starts from Y at 9 AM and reaches X at 3 PM. At what time do they meet? तो इस क्वेश्चन को एक बड़े ही लॉजिकल वे में करेंगे। कैसे? लिखा है कि दो जो पॉइंट है वो X और Y है, एक चला है X से Y की तरफ, ठीक है। टाइम दे रखा है 9 बजे चला है, मतलब दूसरा भी 9 बजे चला है, लेकिन उनकी स्पीड कितनी है वो नहीं दे रखी, बस नाम दे रखा है A। दूसरा इधर से इधर चला है जिसका नाम है B, ये भी 9 बजे चला है। तो इसको हम करेंगे अपने जो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में हमने किया था, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे चले हैं, तो इससे हम इसका निकाल सकते हैं। देखो जो ट्रेन ए है, या ट्रेन या पर्सन ही मान लेते हैं, ट्रेन क्या मानना है, हम मान लेते हैं जो ए है, ए स्टार्ट्स एट 9 AM एंड रीचेस एट 1 PM, सॉरी यस 1 PM। तो कितना टाइम लगा होगा इसको, 9 से कितना टाइम हो गया, 4 घंटे। तो मतलब इसने कितना ट्रेवल किया होगा, 4 घंटे ट्रेवल किया। बी स्टार्ट्स एट 9 AM एंड रीचेस एट 3 PM। तो इसको कितना टाइम लगा होगा, 6 घंटे। तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया कि एक ने 4 घंटे काम किया, दूसरे ने 6 घंटे काम किया, लेकिन डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल किया। डिस्टेंस दोनों ने क्या किया, सेम ट्रेवल किया। तो उसी कॉन्सेप्ट से करते हैं हम, इधर लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे बी,
तो कितना टाइम लिया, अभी टाइम उसमें हम वर्क लिखते थे, इसमें होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस उसमें हमारी एफिशिएंसी होती थी, इसमें क्या होगी, स्पीड होगी। ठीक है, तो ए कितने टाइम में, 4 घंटे, बी 6 घंटे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो डिस्टेंस कितना आ गया, 12, मतलब 12 यूनिट का कोई डिस्टेंस होगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं पता, हमें तो सिर्फ टाइम ही तो बताना है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर, या हम ये बोले कि 3 यूनिट पर आवर, या इसको हम यूनिट मान लेते हैं कि मान लो कि वो 12 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि कब ये मिले, तो डिस्टेंस अभी कितना मिल गया हमें, अभी दोनों मोशन में है तो स्पीड तो आएगी नहीं, क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 12 यूनिट का, स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगी क्योंकि रिलेटिव स्पीड है और ओपोजिट है, तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, या 5 किलोमीटर या आर मान लो, या 5 यूनिट्स पर आवर मान लो, जो भी आप मानना चाहें। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड पे लिख देते हैं यहाँ पे, 5 किलोमीटर पर आवर मान लो या 5 यूनिट्स मान लो, जो भी आप मानना चाहो। तो इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 12 को जब हमने 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 10, फिर 20 बना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.4 आवर्स आ जाएगा। तो पहले तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 आवर्स तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो प्लस में 0.4 है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट्स में बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे 24 मिनट। कितना हो जाएगा, 2 घंटे 24 मिनट के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। क्या कब चली, तो दोनों 9 बजे हैं, तो 9 से 2 घंटे और 24 मिनट कितने हो गए, 9 में अगर मैं 2 घंटे और 24 मिनट ऐड कर दूं तो कितना हो जाता है, 11:24 AM पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको हर एक वे जो है बता दिया कि आप कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट तभी लग सकता है जब आपके पास दोनों का टाइम अवेलेबल हो और दोनों एक ही टाइम पे चले हों, क्योंकि अदरवाइज ये अलग अलग टाइम पे चले हैं तो हम इसको अल्टरनेट के फॉर्म में करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस केस में। तो जब सेम टाइम में दोनों चले और दोनों का टाइम दिया गया हो कि इसने 4 घंटे ट्रेवल किया, उसने 6 घंटे, तब आप अडॉप्ट करिए कि इसको एलसीएम मेथड से ही हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो 11:24 पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये था आज का हमारा रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर हमने बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स भी करी। अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट, तो वो मिस मत कीजिएगा और चैनल के साथ हमारे बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।